गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग बच्चों क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का थर्ड चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। आपको इन मोनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। मोनोमियल्स बोलने का मतलब है इसमें सिंगल टर्म है। आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा जैसे कि हम आपने ऐसी एक्सप्रेशन देखी होंगी 2x² + 5x + 7। तो यहाँ पे आपको टर्म्स दिख रही हैं कितनी, 3। ये प्लस और माइनस के इधर उधर जो होते हैं नंबर्स वो पूरा टर्म्स कहलाता है। जैसे ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही टर्म दिख रहा होगा, प्लस के बाद कुछ नहीं दिख रहा होगा, ना तो प्लस दिख रहा होगा। तो ये सिंगल टर्म है, इसको इसलिए मोनोमियल कह रहे हैं। दो टर्म होती तो बायनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है ये जो मोनोमियल्स आपको दे रखे हैं इनकी को डिग्री बतानी है। तो डिग्री का मतलब होता है बच्चे किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सारी, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो, एक हो, दो हो या तीन हो, उनमें जो सबसे बड़ी पावर वाली जो वेरिएबल होगी वो उसकी डिग्री बन जाएगी। मतलब सबसे हाईएस्ट पावर ही उस पूरी पॉलिनोमियल की, उस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक दो तीन, तीन टर्म्स हैं, लेकिन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2x² 2x³ + 5x² + 7। अब देखिए यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहे होंगे, ये एक्स के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। उनमें सबसे बड़ी पावर देखिए, यहाँ पे एक्स की पावर है 3, यहाँ पे एक्स की पावर है 2, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 3। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी टर्म की, अब टर्म की कहने का मतलब कि टर्म के साथ जो वेरिएबल होगा उसकी, नंबर की हाईएस्ट पावर से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 की पावर अगर 5 हो जाएगा तो ये नहीं काउंट होगा, इसको नहीं काउंट करेंगे आप। वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बोल रहा है 18/5 में एक्स की पावर 7 है। तो यहाँ पे तो सिंगल टर्म है, ये तो इजी हो गया। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पे 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 7 है और दूसरा कोई है ही नहीं। तो यही जो भी होगा वो यही, इसी की पावर इस पूरे की डिग्री बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। देखिए एक्स के ऊपर कोई नंबर नहीं लगा है तो इसका मतलब वो 1 होगा, क्योंकि एक्स तो आपको दिख ही रहा है। जैसे कि इस वाले में देखिए, इस वाले में तो एक्स ही नहीं है। तो जब है ही नहीं तो उस जो है ही नहीं उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 0 मानेंगे। उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इसलिए वो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो एक्स दिख रहा है तो इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही है तो वो 1 कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 1। और यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे हो जाएगा वो 0। कैसे, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर x है ही नहीं तो हम इसको x की पावर 0 समझ सकते हैं। तो यानी इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है x। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग मोनोमियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। आपको ये जो मोनोमियल्स दिया है, ये जो मोनोमियल्स दिए हैं आपको, देख रहे हैं आपको अलग अलग, ये जैसे ऊपर क्वेश्चन दिए थे ना वैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कोई नंबर दे दिए गए उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा वाला पावर सबसे पहले, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनकी डिग्रीज पता होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी हो गई, एक्स की पावर 6 है तो इसकी डिग्री हो गई 6। इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये हो गई 2। इसकी डिग्री हो गई कितनी, 1। यहाँ पर इसकी डिग्री है 3 और इसकी डिग्री है 0। ठीक है, क्योंकि 2.5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की ही डिग्री काउंट होती है, तो वो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 वाला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6। तो सबसे पहले 0 वाला, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको, 2.5। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। फिर आएगा 2, 2/9 एक्स की पावर 2। फिर उसके बाद आएगा 3, -25 एक्स की पावर 3। फिर आएगा 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, सॉरी 1 नहीं लिखा हमने, ये पहले 1 आएगा बच्चे, 9x। ये 0 के बाद 1, 0 आ चुका है, फिर आएगा 1 तो 9x लिखेंगे। फिर आएगा 2, फिर ये आ चुका है, फिर आएगा 3 एक्स की पावर 3 और फिर आएगा
-3 इंटू एक्स टू द पावर 6, ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहले क्वेश्चंस में पहले 2 क्वेश्चन जो थे उनमें केवल सिंगल टर्म दी थी। यहाँ पर आप देखिए 2 टर्म्स आ गई आपके पास, एक ये और एक ये। यहाँ पे 2, ये भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें 1 से 2 से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 टर्म्स है। तो बोल रहा है ये जो पूरी पॉलिनोमियल है इनकी आपको डिग्री बतानी है। तो रूल वही रहेगा, डिग्री होता है कितनी भी टर्म्स हो, उस पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो, डिग्री उसकी वही बनेगी जो उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल्स की। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब क्या हो रहा है बच्चे, इसमें 2 टर्म्स तो दी है, साथ में आप देखिए ये भी दिया है एक्स और वाई, एक ही टर्म के अंदर 2 वेरिएबल भी दे दिए। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें सिंपल ऐसा था 5x 7x स्क्वायर, सिंगल टर्म थी और उस टर्म में भी एक ही वेरिएबल था। यहाँ पर एक टर्म से तो ज़्यादा आ गए, 2 टर्म्स आ गई, 3, 4 टर्म्स आ गई और उनमें भी वेरिएबल्स 2 दे दिए। देखो, तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो बनेगी इसकी एक टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की डिग्री को, उन सब की पावर को ऐड करेंगे, वो डिग्री बनेगा। मतलब कहने का ये है कि x और y दोनों वेरिएबल्स की पावर ऐड होंगी। ओके, यहाँ पर x की और y की दोनों की पावर ऐड होंगी, लेकिन ये 2 अलग अलग टर्म में नहीं होंगी, एक ही टर्म के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5x की पावर 6, y की पावर 4, z की पावर 3, a की पावर 2 प्लस 7xy प्लस 3, अगर ऐसा कुछ होता तो जो सिंगल टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सब वेरिएबल्स की पावर को ऐड करेंगे, तब डिग्रीज बनेगी इस पॉलिनोमियल के लिए। सबको ऐड करेंगे, देखेंगे किसका सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, इस टर्म का बड़ा नंबर आ रहा है, इसका बड़ा नंबर आ रहा है, तब फाइंड करेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 5x टू दी पावर 6 y टू दी पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो वेरिएबल तो आपको इसी टर्म में नजर आ रहे होंगे, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके सारे वेरिएबल्स की जो पावर है उनको ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब 10 के अलावा कोई और पावर है ही नहीं, एक ही टर्म है जिसमें वेरिएबल मौजूद है, और अगर एक ही टर्म है वेरिएबल वाली, उसी के जो वेरिएबल है उन्हीं की पावर ऐड होगी, उन्हीं की पावर काउंट होगी। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका तो कैलकुलेशन पे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो केवल इसके आप सारे वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर दीजिए, तो यही हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी, 10। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की पावर 5 है, एक्स वाई, एक ही टर्म के अंदर 2 वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं। तो बच्चे आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जो नंबर होती है उसकी जो पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगी। कैसे? क्योंकि ये जो नंबर है पावर में जो नंबर है ये है तो कांस्टेंट का ही, मतलब ये नंबर का ही तो पावर है, तो नंबर की पावर डिग्री नहीं बनती है, वेरिएबल की पावर डिग्री बनती है। तो आप यहाँ से ये ना देखें कि ये 5 है और ये 3 + 1 4 है, तो ये छोटा आ रहा है, नहीं, नंबर की पावर तो कैलकुलेट ही नहीं होगी डिग्री के लिए, केवल आपको वेरिएबल की पावर ऐड करनी है। तो यहाँ पर कितनी हो गई, एक्स की पावर हो गई 1 और वाई की पावर हो गई 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस वाली टर्म की डिग्री कितनी आ गई, 4, और इस वाली टर्म की तो डिग्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सेकंड वाले में की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं, एक टर्म, इसमें भी पावर 2, इसमें भी पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी या हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2। इसको ऐसे ना लिखें, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये कितनी हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि चाहे इसके लिए लें आप इसके लिए, दोनों में 2 ही है। अगर एक 3 हो जाता, एक इनसे अलग हो जाता, कोई बड़ा हो जाता इनमें से, तो हम उस बड़े वाले को ही इस पूरी पॉलिनोमियल के लिए डिग्री मानते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की बराबर ही है पावर, तो x को मैंने कंपेयर किया y से, तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो डिग्री हो गई 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी है इस वाली टर्म की डिग्री, देखिए x की पावर 2, y की पावर 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 और 2 ये भी कितना हो जाएगा, 3, ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और इसकी पावर तो 0 है, तो इसकी जो काउंट ही नहीं होगी, 0 रहेगी, तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इस पे इधर भी 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर जो बन रही है इसकी, मैक्सिमम जो टर्म की पावर बन रही है वो बन रही है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो इस तरह से करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर सिंगल वेरिएबल है तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं था, जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल, एक टर्म में एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक टर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो जितने वेरिएबल है हमको सबको ऐड करके तब डिग्री बनाना होगा। ओके, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फॉर द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इसमें जो आपको पॉलिनोमियल दिया है इसके लिए यहाँ पर इन्होंने
इसके वेरिएबल के लिए एक वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू 5। आपको इनको सॉल्व करना है, इवेल्यूएट करना है, मतलब कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट का मतलब ये x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बोला ना x इज इक्वल टू 5 पर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो सिंपल करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ x में रख देंगे और रख के उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो x स्क्वायर है, x की वैल्यू हम रखेंगे 5 और 5 का भी हो जाएगा स्क्वायर -25। ओके, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -25 इज इक्वल्स टू आ गया 0। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 5 पे ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ओके, तो वैसे उसने पूछा नहीं आगे, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जिस वैल्यू रखने पर जो 0 हो जाए उसको हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी बन सकता है, पर पूछा नहीं है उसने, केवल वैल्यू रखने के लिए गए। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए, x का वैल्यू रखना है आपको -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -5 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस -5, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस की हैं टर्म्स और ये है प्लस की, तो माइनस वाली को ऐड कर दीजिए, 4 माइनस माइनस प्लस 6 5 11, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 11 कितना हो जाएगा -7। ओके, तो x -2 पर ये आ रहा है -7। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2/3 और -1 का पावर 3, 4/5 -1 की पावर 2 -7/5। ओके, x की वैल्यू, अब यहाँ पे तो x था ही नहीं तो बस ये रख दिया वैल्यू। अब सॉल्व करेंगे, 2/3 -1 का क्यूब करेंगे बच्चे, नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को आप कितनी भी पावर में ले जाइए 1 ही रहता है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है आपको। साइन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट भी हो जाएगा माइनस। ओके, जैसे कि अगर आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यही तो है कि 1 1 जा 1 1 जा 1, रिजल्ट तो आएगा 1 ही, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है अगेन माइनस। तो आप सीधा सीधा ऐसे समझें कि अगर पावर को ऑड टाइम्स मतलब ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, या माइनस को मतलब माइनस को अगर ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जैसे 3 बार 5 बार 7 बार, ऐसी बार इतनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4/5 था, ये माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव, नंबर तो ये रहेगा, लेकिन ये जो साइन था ये प्लस का बदल जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर था। ओके, 7/5। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आएगा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 4 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 7 3 जा 21। ओके, अब कितना हो जाएगा, दोनों माइनस वाले हैं तो 21 और 10 होता है 31, तो -31 प्लस का 12/15। ओके, तो 31 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 31 से 12 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 31 - 2 होता है कितना 29, और 29 - 10 होता है 19, तो 19 और 12 होता है 31, तो ये आ जाएगा माइनस का 19, साइन बड़े वाले करेगा, ये आ जाएगा -19/15। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, एक्स की वैल्यू -2 रखिए, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन रिजल्ट रहेगा माइनस में, -3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें हम लोग, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और प्लस का 12, 8 2 जा 16 तो माइनस का 16, 4 3 जा 12 प्लस 6 और प्लस 12। ओके, तो 12 प्लस का है 12 माइनस का है, 6 प्लस का है और यहाँ पे तो 16 है माइनस का, तो बचेगा क्या 16, और यहाँ पे 16 माइनस का बचा है और प्लस का 6 बचा है, तो माइनस प्लस होता है माइनस और 16 - 6 होता है 10, लेकिन रिजल्ट रहेगा माइनस में क्योंकि माइनस वाले वैल्यू बड़ी, वो माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं क्वेश्चन 5। बोला वेरीफाई दैट ईच ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वो बोल रहा है आपको वेरीफाई करना है, चेक करके बताना है आपको कि ये जो x की वैल्यू हमने दे रखी है क्या ये इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वही होता है बच्चे जो भी हमने क्वेश्चन 4 में किया था ना, कि कोई वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ x की और सॉल्व करने पर ये पूरा रिजल्ट जीरो हो जाए तो हम उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो बोल रहा है बताइए x की वैल्यू 2 रखूँ या 3 रखूँ, जीरो कौन सा होता है, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू रखूँ यहाँ पर x का कि ये पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसा पूछ तो नहीं रहा, बोल रहा वेरीफाई चेक करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को रख देंगे और देखेंगे कि कौन सा जीरो बन रहा है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं रखूंगा x इज इक्वल्स टू 2 पर, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा
2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 2 सा होता है 10 और प्लस 6। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 और बचेगा -10। तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपने देखा x इज इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, तो ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं। 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर होता है कितना 3 3 9 माइनस 5 3 15 और प्लस का 6। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 9 6 होता है 15, तो ये भी हो गया 0। तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा था, उसने दे रखा था ये कि वेरीफाई दैट ईच ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हमने वैल्यू रखा, आ गया 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो गया वेरीफाइड। दोनों वैल्यू रखने पर हमने एक एक बार, जब दोनों एक बार 2 रखा एक बार 3 रखा, तो रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल के लिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये होगा बच्चे क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।